हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया था। देखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by जिनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। 1969 में 5 किंगडम के बारे में देखिएगा। अभी 4 किंगडम के बारे में कोपलैंड ने दिया था। उन्होंने बताया था मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, प्लांटी क्या है, एनिमलिया क्या है। बट उन्होंने R.H. विटेकर ने क्या एक चीज ऐड की है वो देखिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। देखिएगा मोनेरा, उन्होंने मोनेरा के बारे में बताया है। मोनेरा का कैरेक्टर, ये सारा कैरेक्टर तो आप लोग को हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताए थे। जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, और जबकि प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि फंजाई जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांटी भी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांट भी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर। सारी की सारी फंजाई जो होती हैं वो मल्टीसेलुलर होती है, एक्सेप्ट ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारी की सारी फंजाई क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है, याद रखिएगा, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिटीज सेरेबेसी। अब हम जिक्र कर लेते हैं कि जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उनका किस बेसिस पे दिए थे। किस बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए किस बेसिस पे दिए थे। पहला क्या है देखिएगा, उन्होंने कहा था कि सेल का टाइप क्या है। सेल का टाइप, सेल का टाइप मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट, ये सेल का टाइप हुआ। पहला सेल का टाइप है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ है रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ है फाइलोजेनिक, फाइलोजेनिक बोलेंगे या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो एंसेस्टर का कैरेक्टर होता है। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ये बेसिस इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सेल का टाइप क्या है, सेल का टाइप जो होता है, सेल जो होता है वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होता है मोनेरा का क्या है, प्रोटिस्टा का क्या है, फंजाई का, प्लांटी का, एनिमलिया का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेरियस जो होते हैं डाइवर्सिटी देखी जाती है मोनेरा में, ये याद रखिएगा। अब एक चीज यहीं पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इन पांचों में से मेन क्राइटेरिया क्या था। मेन क्राइटेरिया जो उन्होंने लिया था, ये मेन क्राइटेरिया है ये तीनों। कोई देखिएगा यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां पे पूछेगा कि बेसिस नहीं है रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा
जो मेन बेसिस होंगे वो सेल टाइप होंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ये मेन क्राइटेरिया है, ये मेन है। बट जो रिप्रोडक्शन है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इसका क्या हुआ, इलाबोरेटिव विधि, ये इलाबोरेटिव फॉर्म है इसका। मेन क्राइटेरिया में नहीं आएगा कौन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, जबकि सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी की सारी आएंगे किसमें, किस बेसिस पे। मेन क्राइटेरिया उनका था किनका, आर.एच. व्हिटेकर का, कब, 1969 में। चलिए देखते हैं मोनेरा का। देखिएगा मोनेरा का अभी एनसीईआरटी में एक चार्ट है, एनसीईआरटी में एक चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो कई स्टार लगा लीजिएगा और कई बार पढ़ भी लीजिएगा। उसमें पूछा है कि जो सेल टाइप है यूनिसेलुलर है, किसमें, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा का याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सबका क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। उसमें सेल वॉल दिया गया है, सेल वॉल जो होता है मोनेरा का कैसे होता है, प्रोटिस्टा का क्या होता है, फंजाई का, प्लांटी का, एनिमलिया। प्लांटी का जो सेल वॉल होता है, सेलुलोज का मतलब एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फंजाई में प्लांट जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा और जो होता है मोनेरा, मोनेरा में देखिए नैग और नैम, एन-एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटिल ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ये है मोनेरा का। सेल मेम्ब्रेन भी पूछा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पूछा है। ये सारी चीजें एक बार आप लोग एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको एक बार, वो चार्ट है उसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है मेन 3 क्राइटेरिया है और 2 जो होता है ये इलाबोरेटिव फॉर्म है, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये मेन क्राइटेरिया है, पूछा था कि रिप्रोडक्शन है, उसमें आंसर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक बार देख लीजिएगा। ये तो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आप लोग को हम पढ़ाएंगे उसके बाद 6 क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है। आई होप सो आप लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।